Okay, this is, there are states of, okay, there are states, there are two states of an object. One is what? Object may be in motion or object may be at rest. ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है या रेस्ट में हो सकता है. व्हाट डू मीन बाय मोशन? फॉर एग्जांपल इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सर्टेन प्लेस, ओके, एक जगह पे रखा हुआ है, अगर आफ्टर सम टाइम आल्सो इफ आई सी दिस ऑब्जेक्ट हियर ओनली, देन इट इज कॉल्ड एट, ओके, इट इज एट रेस्ट. इफ इट इज चेंजिंग इट्स प्लेस आफ्टर सम टाइम, मान लो कि थोड़े टाइम में ये अपना प्लेस चेंज कर रहा है, देन पोजिशन इज चेंज, राइट. ये पहले पोजिशन यहाँ पे था, बाद में पोजिशन अलग जगह पे हो गया, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ठहरा हुआ हूँ, so my position is now here. If after some time if I move somewhere else, it means my position has been changed. तो इसको हम क्या बुलाते हैं? ठीक है, now I was in motion, right, because I am changing what? Position. Changing position with time is called as, changing position with time is called what? Motion. What is rest? Opposite of this one. अगर एक ऑब्जेक्ट जहां पे रखा है वहीं पे रह जा रहा है, देयर इज नो चेंज इन पोजीशन विद टाइम, इट इज कॉल्ड एज रेस्ट. ओके, इट इज कॉल्ड रेस्ट. रेस्ट और मोशन के बारे में क्लियर है वो टॉपिक, ठीक है. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशंस. मान लो मोशन कितने टाइप्स के रहते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशंस आर प्रेजेंट? फर्स्ट टाइप इज लीनियर मोशन. समझ में आता है लीनियर मोशन? फर्स्ट इज लीनियर मोशन, सेकंड इज सर्कुलर मोशन, third is, okay, oscillatory motion. These are the types of motions: linear motion, circular motions and oscillatory motions. तीन टाइप के मोशंस होते हैं. अब लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर मोशंस? कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप लीनियर मोशन का? मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर रहा है. ओके, ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन विच लाइन? स्ट्रेट लाइन. अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है उसे क्या बुलाते हैं? लीनियर मोशंस. ओके, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, उसे हम बुलाते हैं लीनियर मोशंस. इसको और एक वर्ड्स में क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन भी बुलाते हैं, ठीक है. स्ट्रेट लाइन मोशन का और एक नाम लीनियर मोशंस. अगर ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है, ऑब्जेक्ट मान लो अगर ये एक कर्व्ड पाथ के अंदर ट्रेवल कर रहा है उसे क्या बुलाते हैं? सर्कुलर मोशंस. कर्व्ड पाथ मतलब, okay, which is changing, always changing its direction, okay, that is then it forms curved path. If it is moving in a curved path then it is a circular motions. और एक आता है ऑसिलेटरी मोशंस, ठीक है. फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है, अगर वो वाइब्रेट कर रहा है टू एंड फ्रो, उसे हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशंस. जैसे कि साउंड रहता है ना, साउंड के पार्टिकल्स क्या करते हैं? ऑसिलेशन करते हैं, तो वो ऑसिलेटरी हो गया. ये सर्कुलर हो गया. कर्व्ड पाथ में मूव करने को सर्कुलर बोलते हैं. ओके, कर्व्ड पाथ में अगर मूव करता है उसे क्या बुलाते हैं? सर्कुलर. व्हाट इज ऑसिलेटरी? टू एंड फ्रो मोशन को ऑसिलेटरी बुलाते हैं. पेंडुलम देखिए क्लॉक के अंदर, एक क्लॉक में पेंडुलम रहता है देखो, जो कि ऐसे एक 1 आवर होने के बाद टू एंड फ्रो मोशन होगा, तो उसको भी क्या बुलाते हैं? ऑसिलेटरी मोशन ही बुलाते हैं, ठीक है. तो इतना हो गया टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में. टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में यहाँ पे थोड़े टर्म्स होते हैं इसमें, ठीक है, वो टर्म्स हमको आना चाहिए. अब मैं बोला आपको मोशन के बारे में जब समझा रहा था मैं, तो मैं बोला कि ठीक है, ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करे टाइम के साथ, ठीक है, पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ. मान लो ये एक पॉइंट है मेरा जहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट अगर यहाँ से है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच गया, इट हैज ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस, मतलब ये पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन था, फाइनल पोजीशन पे आ गया, ठीक है. ऑब्जेक्ट ने एक जगह से दूसरी जगह चला गया, राइट. इस केस में ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये इसको क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं, राइट. दिस लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? इज कॉल्ड एज व्हाट? डिस्टेंस. अब ये जो लेंथ कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, कवर करने के लिए क्या जरूरी होता है? टाइम की जरूरत है क्या? नहीं. क्या क्या 0 सेकेंड्स के अंदर ही यहाँ का यहाँ गायब हो जाएगा? नहीं, राइट. तो इसीलिए डिस्टेंस कवर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? टाइम की जरूरत पड़ती है, राइट. टाइम की जरूरत पड़ती है. मान लो एक मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट ए और एक ऑब्जेक्ट बी.
ठीक है, ये 100 मीटर्स था, ठीक है, ये भी 100 मीटर्स है, दोनों भी 100 मीटर्स है। ऑब्जेक्ट ए जो है ना 5 सेकेंड्स ले रहा है, ऑब्जेक्ट बी भी 5 सेकेंड्स ही ले रहा है। ओके, हाँ, तो इसमें अब क्या समझ में आया आपको? सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है, तो इसको हम क्या बुलाते हैं? यूनिफॉर्म बुलाते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन बुलाते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। इफ एनी डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म। ओके, यूनिफॉर्म मोशन याद रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो यहाँ पे और एक बात है, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था किसके अंदर? टाइम के अंदर। अब हमारे पास डिस्टेंस कितना हुआ? ओके, डिस्टेंस डिवाइड बाय मैं टाइम कर लेता हूँ, एक रेशो मिलेगा, इस रेशो को क्या बुलाते हैं? क्या बुलाते हैं? स्पीड। मतलब अगर मान लो ये एक ऑब्जेक्ट 100 मीटर्स 5 सेकंड में कवर कर रहा था, सेकंड ऑब्जेक्ट 100 मीटर्स ही है, अगर मान लो ये 10 सेकंड ले रहा है कवर करने के लिए, कौन सा स्पीड हुआ? कौन सा तेज है इसमें? अब मैं बोलूँ कि कौन सा स्पीड जा रहा है, बोलो तो क्या बोलते हैं आप? कौन सा ज्यादा कम टाइम लेगा वो ज्यादा स्पीड रहेगा। तो डिस्टेंस जो कवर करेगा कम टाइम के अंदर वो ज्यादा स्पीड रह सकता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस कवर हुआ कितने टाइम के अंदर, ठीक है। अगर मान लो इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल टाइम के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बुलाते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। दोनों का अगर वैल्यू डिवाइड किया तो सेम आ रहा है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और एक आता है वेलोसिटी बोलकर। ओके, वेलोसिटी बोलकर आता है। वेलोसिटी को क्या करते हैं? ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस के बारे में समझ गए आप। मान लो कि ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहाँ पे गया, उसके बाद वापिस वापिस आ गया, ठीक है, यहां से लेके यहाँ पे कितना डिस्टेंस है? 5 किलोमीटर से मान लो, वापिस कितना आया? वापिस आने के लिए 2 किलोमीटर लग गया उसको, वापिस 2 किलोमीटर आ गया। मुझे बताओ ऑब्जेक्ट का स्टार्ट, ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल किया टोटल? टोटल 7 किलोमीटर किया ना, इसको डिस्टेंस बुलाते हैं। टोटल डिस्टेंस जो होता है, टोटल होता है ना लेंथ, इसको डिस्टेंस बुलाते हैं। डिस्टेंस कितना हुआ इसमें? 7 किलोमीटर। मान लो कि ऐसे घूमकर ऐसे वापिस आ रहा है, यहां पर पहुंच गया ना, तो ये कितना हो गया टोटल? अभी यहाँ पे एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा? ये स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस है? स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट के बीच में कितना लेंथ है? 3 है ना, 3 किलोमीटर। स्टार्टिंग, okay, this is the initial point, this is the final point, difference between these two is what? Displacement। क्या बोला था इसको? Displacement, displacement। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। अब फॉर एग्जांपल सर्कल के अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सर्कल के अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया था ए बोलकर, सर्कल का कुछ रेडियस होता है आर बोलकर, ठीक है। अब ऐसे ग्राउंड घूम रहा है, ठीक है, ये घूम के यहाँ तक आ गया। ओके, स्टार्ट कहाँ से? अभी मुझे बताओ डिस्टेंस कितना होता है इसके अंदर? घूम रहा है ना एक्चुअल में, ऐसे ऐसे ग्राउंड घूम के ऐसे होके ऐसे आया, डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इसका रेडियस कितना है देखो, आर है, राइट। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, या सर्कमफ्रेंस क्या होता है? कितना आता है फॉर्मूला सर्कल का पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस? 2 पाई आर, आर का वैल्यू, ठीक है, आर ही है यहाँ पर इसलिए आर लिखा हूं। एक एक बार सर्कल घूमने के लिए कितना लेंथ कवर करेगा? 2 पाई आर लेंथ कवर करेगा, ठीक है। अगर मान लो अभी डिस्टेंस के बारे में हो गया इतना, डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ? स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा? ए। लास्ट पॉइंट कौन सा है? ए। डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। डिस्प्लेसमेंट इस केस के अंदर कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बात हम समझ लिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस कवर्ड 0 हो रहा है क्या? नहीं होता है, ठीक है, याद रखना है ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला में क्या आएगा? यहाँ पे स्पीड बोल दो, डिस्टेंस बाय टाइम आ रहा था, राइट। वेलोसिटी के फॉर्मूला में क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बोल के आ जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। ओके, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस क्या है? अब देखो डिस्टेंस हम कैसे भी घूम सकते हैं, डायरेक्शन कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है, तब भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं हम लोग? डायरेक्शन बहुत मैटर करता है, डायरेक्टली हम लेते हैं, ठीक है। आप कितना भी घूम लिए, आप ऐसे 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 कैसे भी घूम लिए, आप क्या करोगे? स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। वही आपको क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, डिस्टेंस का डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। इतना एक समझ में आया। और एक एक्सेलरेशन बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोल के सुने कभी? एक्सेलरेशन बोल के कभी सुने? एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल
ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग जब वो रेस्ट में था उसका वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। जब रेस्ट में रहता है उसका वेलोसिटी कितना, 0। मान लो उसको फोर्स लगाया मैं, तब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट स्टार्ट करेगा मूव करने के लिए, इसका वेलोसिटी बन गया, अगर इसका वेलोसिटी कितना बना, 5 मीटर पर सेकंड बन गया, उसके बाद नेक्स्ट बार और 1 सेकंड के अंदर बना, ठीक है। और नेक्स्ट 1 सेकंड के अंदर ये कितना बन गया, 10 मीटर पर सेकंड। हर बार क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है क्या, नहीं चेंज हो रहा है ना। तो ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है, देखो 5 माइनस 0 कितना होगा, 5। कितने टाइम के अंदर होगा, 1 सेकंड के अंदर। देखो ये v बोलते हो फाइनल वेलोसिटी, माइनस u बोलो तो इनिशियल वेलोसिटी, डिवाइड बाय टाइम, इसको क्या बुलाते हैं, एक्सेलरेशन। v का वैल्यू कितना, 5 माइनस 0 डिवाइड बाय 1, 5 आता है, 5 एक्सेलरेशन आ गया। देखो 10 माइनस 5, 5, 5 डिवाइड बाय अगेन 1, 5, एक्सेलरेशन कितना हुआ, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब समझ गए एक्सेलरेशन का मतलब, गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तब वेलोसिटी 0 रहता है, जैसे ही हम एक्सेलरेटर बढ़ाते हैं वो क्या करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। एक एक सेकंड में कैसे होता है, जैसे कि डबल दिखा रहा था ना, 5 का क्या बन गया, 10 बन गया, 10 का क्या बन गया, 15 बनेगा। तो इस तरह से एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, इसका मतलब इस रेशो से वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। ये चेंज इन वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन उसको ही बुलाते हैं, ठीक है। ये टर्म्स होते हैं जो कि आपको यूज होने वाले हैं, ये जो भी आप स्टडी कर रहे हैं ना उसमें, ठीक है। मान लो इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल टाइम के अंदर, उसे क्या बुलाते हैं हम लोग, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम के अंदर, उसे क्या बुलाते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अगर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल टाइम के अंदर उसे बुलाते हैं यूनिफॉर्म मोशन, याद रहेगा। ओके, नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है। और सेम टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको नॉन यूनिफॉर्म बुलाते हैं। टाइम सेम है, एक 1 आवर ही दिया टाइम, लेकिन डिस्टेंस क्या हो रहे हैं, अलग अलग लेंथ के कवर हो रहे थे, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। और नेक्स्ट वाले क्या आते हैं, इतना तो हो गया राइट। और वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन बोल के आता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल के सुने कभी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अगर इक्वल है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अगर इक्वल वैल्यू आ रहा है। अब देखो फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या लिखते हो, टाइम लिखते हो, इसको हम एक्सेलरेशन बुलाते हैं। अगर मान लो चेंज इन वेलोसिटी सेम रह रहा है हमेशा, दो, ओके, अब जो भी डिस्टेंस कवर कर रहे हो उसमें चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम का वैल्यू सेम आ रहा है, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म। भी जो दिखाया था 0 to 5, 5 to 10, उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, ठीक है। अब एक एक बार क्या होता है, एक्सेलरेशन अलग अलग भी हो सकता है, क्यों, अगर वेलोसिटी सेम टाइम में चेंज नहीं हो सकता। मान लो कि पहले 0 था, 0 मीटर पर सेकंड था पहले, ठीक है, स्पीड, बाद में कितना बना, 5 मीटर पर सेकंड बन गया, बाद में कितना बना, 50 मीटर पर सेकंड बन गया, एक ही सेकंड के अंदर, ये 1 सेकंड के अंदर, ये भी 1 सेकंड के अंदर। देखो 0 to 5 समझ में आ रहा है कि 1 सेकंड में बन रहा है, 5 to 50 एकदम से चेंज हो गया ना, मतलब सेम है कि यहाँ पे चेंज हो रहा। सो 0 से 5 बना, और 5 इंक्रीज होना चाहिए ना, 5 इंक्रीज नहीं हुआ, कितना हो गया, 50 हो गया। इसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब unequal change, okay, unequal change in velocity in a given time, then there is a what, non uniform acceleration। तो ये acceleration यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, वो बता रहे हैं, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर हम जो बात करने वाले हैं, ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले रहते हैं इस चैप्टर के अंदर, तो उसके रिलेटेड ही इक्वेशंस आते हैं आगे, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बोला था, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए टी इज इक्वल टू क्या मिलता है, वी माइनस यू, v इज इक्वल टू कितना मिलता है, u प्लस ए टी। ये वाला आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसको इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट बोलते हैं। यहाँ पे a क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, a इज ए व्हाट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं ना, वही है, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये हम इक्वेशंस कल के क्लास में देखते हैं, ठीक है।